Hello and welcome students. So today we are going to discuss in the coordinate geometry a very important topic which is section formula. तो जो 10 CBSE के कोर्स में डिस्कस करना है वो है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और इसी में आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जिसमें हम लाइन को दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बाई सेक्शन के अलावा ट्राई सेक्शन या क्वाड सेक्शन। ठीक है, जब भी 4 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में भी आप डिवाइड कर सकते हो इन डिफरेंट रेशियोज और कभी कभी इक्वल पार्ट्स में। सो वी विल सी फर्स्ट व्हाट इज सेक्शन फार्मूला एंड इन ब्रीफ वी विल सी हाउ टू डिराइव इट, देन वी विल सी द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। सो स्टूडेंट्स देखो सेक्शन फार्मूला होता क्या है। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं। अब इसमें एक पॉइंट आ गया पी जो इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें क्या टारगेट है, क्या निकालना है, वो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमें m1 m2 दिया गया यानी रेशियो दिया गया है और पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं विच आर इनफैक्ट राइट ट्राइंगल्स। द फर्स्ट वन इज AQP एंड द अदर वन इज BCP। तो ये दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर हो जाएंगे ना। जो सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जानते हैं दे कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दैट बाय ए रूल आप देख रहे होगे दो एंगल आपके इक्वल हो गए, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके राइट एंगल्स हो जाएंगे। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका जो ट्राइंगल्स हैं दे आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, देखो सिमिलर ट्राइंगल में जो आपका साइड होते हैं उनका रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम हो जाता है। सो फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट आर दी सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल अगर आप पहला देख रहे हो AQP, सो AQP आपका सिमिलर हो गया ट्राइंगल PCB के। सो सिमिलर साइड्स का आप लेंथ निकाल सकते हो। उसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट P हमारा जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और ये x y हमको फाइंड करना है। तो आपने देखा कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज x2 माइनस x। ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस आपका ये वाला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस x1, और इधर का जो वर्टिकल डिस्टेंस हो रहा है यानी कि PQ ये आपका हो जाएगा y माइनस y1। अब अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स की आप बात करो तो आप रेशियो निकालोगे उसका, तो आपको क्या मिलेगा ये, सो द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर BC, PQ, AQ, PC एंड AP, PB। अब AP, PB का अगर आप रेशियो देखो तो आपको क्या दिया गया, आपको इसकी वैल्यू दी गई है m1 अपॉन m2, और आपने ऑलरेडी BC, PQ, AQ एंड PC की वैल्यूज निकाली हैं इन टर्म्स ऑफ x1, y1, x2, y2। क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर आपको दोनों को वैल्यूज को रख देना है एंड देन जस्ट सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको देखो x और y क्या मिलने वाला है, जब आप वैल्यूज को रखोगे तो आपको x मिलेगा सॉल्व करके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y क्या मिल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज कि डिनोमिनेटर में क्या आता है, सम ऑफ द रेशियोज। m1 m2 दो रेशियोज के पार्ट हैं तो उनका सम डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों जगह कॉमन है। अब अगर आप देखो तो ये जो रेशियो में दो नंबर से m1, तो m1 आपका किससे मल्टीप्लाई हुआ, पहले अगर आप बात करो तो m1 आपका मल्टीप्लाई हुआ x2 से और m2 मल्टीप्लाई हुआ x1 से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोऑर्डिनेट्स ये ऑपोजिट साइड जा रहे होंगे, यानी जिस साइड आपका m1 लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में आपका x2 आ रहा है, और जिस साइड आपका m2 लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में आपका x1 आ रहा है। ये फंडा अगर आपके दिमाग में क्लियर हो गया तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं कि वो इस ऑर्डर को भूल जाते हैं। देन सिमिलरली एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि जब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो हमें y का कोई भी टर्म यूज नहीं करना पड़ रहा है, सिंपली आप x का यूज करके x को निकाल रहे हो, और इसी तरीके से आप जब y निकाल रहे हो तो आपको x का कोई यूज नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, और पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो दूसरे y कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, दैट्स इट। अब यही जो है हमारा कोऑर्डिनेट x और y जो आया है यही हमारा कहलाता है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो पॉइंट P होगा वो लाइन सेगमेंट AB के अंदर लाई करेगा, दैट मींस इन बिटवीन A एंड B। अब इसमें एक स्पेशल केस हो जाता है। क्या स्पेशल केस है, जब आपके दोनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, m1 इज इक्वल टू m2, उस केस में आप इसको बोल सकते हो रेशियो को 1:1 रेशियो हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जानते हो रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब आप दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो रेशियो 1:1 हो जाएगा, दैट मींस इट इज अ मिड पॉइंट। उस केस में आप m1 m2 की जगह पर 1 रख दोगे तो आपको देख रहे होगे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू मिल जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो दैट इज वेरी सिंपल, मिड पॉइंट के लिए ये स्पेशल केस आ जाता है। अब आगे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे और उस प्रॉब्लम में सोली सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो क्या हो रहा है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं और उसके ऊपर 2 पॉइंट लेके इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे हो पॉइंट ए बी तो एंड पॉइंट्स हो गए, सी डी आपके पॉइंट्स हैं जो बीच में आ रहे हैं, बट हमें ये कैसे पता चलेगा रेशियो क्या है? तो रेशियो देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि भाई ये जो लाइन है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। दिस सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर आपका ये वाला पार्ट 1 है तो उसके डबल पार्ट्स आपको इधर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो ये 2 है और ये 1 है, तो AC इज टू CB का जो रेशियो आ रहा है आपका वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1:2। तो इस अब यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल लोगे? C के कोऑर्डिनेट्स निकाल दोगे। पहला स्टेप आपका हो जाएगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो हमने निकाला कोऑर्डिनेट ऑफ C सेक्शन फॉर्मूला से और उसकी वैल्यू आ गई 2, -5/3। अब अगर आप CD और DB का रेशियो देखोगे तो ये 1:1 आ रहा है। दोबारा से आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आपका CD हो गया और ये आपका DB हो गया। आप देख रहे हो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये रेशियो 1:1 आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला सीधे सीधे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा एंड डायरेक्टली यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 0, -7/3। डी का कोऑर्डिनेट आपने निकाला, उसके बाद आपने देखा कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे वो आपके कहते हैं C और D, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5/3 एंड 0, -7/3। सो दिस इज वेरी सिंपल। सॉल्यूशन आपके सामने है, कैसे सॉल्व करना है, सेक्शन फॉर्मूला का आपको यूज करना है इसमें। Coming on to the next problem, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. So first we have drawn a line segment AB. Point A आपका हो गया -3, 10 और दूसरा हो गया 6, -8। अब इसके बीच में एक पॉइंट दिया गया है P और ये जो पॉइंट P है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि ये M:n में डिवाइड कर रहा है। अब हमें कैसे निकालना होगा? तो देखो सेक्शन फॉर्मूला आप निकालोगे। सेक्शन फॉर्मूला से आपको कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए थे उसकी वैल्यू रखना है और फिर आपको M/n की वैल्यू उससे फाइंड हो जाएगी। सो आफ्टर यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपको क्या मिलता है? ये आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P की जो वैल्यू मिलती है ये सेक्शन फॉर्मूला से मिली है। अब जो गिवन वैल्यू है वो -1, 6 है। तो अगर आप इक्वेट करोगे, इक्वेट करने में आप किसी भी एक को इक्वेट कर सकते हो। चाहो आप x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, चाहे आप y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो। आपको m और n नहीं निकालना है, आपको M/n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये ध्यान रहे, M/n की वैल्यू निकालनी है। तो आप m वाले टर्म्स आपके एक तरफ आ जाएंगे, n वाले टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे, M/n कर लोगे और आपको रेशियो मिल जाएगा। Here we got 2:7. Now the next problem is again an interesting one. Find the ratio in which a line segment joining AB, तो AB क्या है? लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, is divided by the x axis. अब देखो यहाँ पर पॉइंट की बात नहीं करेंगे, is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of the division. तो अब दो चीजें हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है? आपको पहले तो रेशियो निकालना है, वो पॉइंट जो x एक्सिस पे आ रहा है वो लाइन को किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को। देन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट। तो रेशियो भी निकालना है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। इंफॉर्मेशन आपको दो दी गई है, एंड पॉइंट्स दिए गए हैं और ये बोला गया है कि जो पॉइंट है वो आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड दिस वन। So the point on the x axis is assumed to be x, 0. आपने मान लिया कि जो पॉइंट है वो आपका x, 0 हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सो देयरफॉर द पॉइंट इज x, 0 एंड द रेशियो आपने ले लिया AP:PB is M:n। तो दो चीजें आपने लेट कर लिया जो अननोन था। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आपको B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? तो उसके लिए आपने सेक्शन फॉर्मूला को देखा यहाँ पर, n into 1 दैट इज n -4 into m यानी कि -4m होल अपॉन m प्लस n। इसी तरह से आपको क्या मिल गया? इस तरह आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया 5 into m -5 into n अपॉन m प्लस n। अब देखो आपको पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट दिया गया P का कौन सा कोऑर्डिनेट दिया गया? X तो आपको दिया नहीं गया है, Y आपको पता है कि 0 है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इसका जो Y कोऑर्डिनेट आपको मिला है यानी कि ये वाला जो नंबर मिला है इसको आप इक्वल टू 0 कर दोगे, देन दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ m:n। सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1। 1:1 रेशियो आने का मतलब है पॉइंट P जो है वो AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, आपने पहला पार्ट पूरा कर लिया, ठीक है, रेशियो निकालना था वो आपने निकाल दिया। अब क्या बोल रहा था? आपको बोला था कि कोऑर्डिनेट भी निकालो। तो कोऑर्डिनेट आप जानते हो कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट में से आपको एक चीज पता है, y पता है आपको 0 है, x निकालना है। तो क्या करोगे आप? जो आपने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहां पर निकाला है इसमें आप क्या करो, x कोऑर्डिनेट में m की जगह पर 1 और n की जगह पर 1 रख दो। ऐसा करने से आपको क्या वैल्यू मिलेगी? ऐसा करने से आपको वैल्यू मिलेगी -3/2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा -3/2,
0. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमारे पास है, देखो आप देख रहे होगे बिल्कुल सिमिलर है, बस फर्क क्या है, वहां एक्स एक्सिस की बात हो रही थी, या वाई एक्सिस की बात हो गई. फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4. आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट एक चेंज आ गया है, एक्स की जगह पर वाई एक्सिस आ गया, तो बिल्कुल सेम मैनर में हम इसको प्रोसीड करेंगे. सो प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर, हमने पॉइंट पी ले लिया 0, बिकॉज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, और रेशियो हमने मान लिया एपी और पीबी का रेशियो है m/n. सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है हमें. सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तो हमने देखा कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो सेक्शन फॉर्मूला से आ रहा होगा और जो हमें पता है वो दोनों सेम होने चाहिए. तो आपने देखा कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 दिया है, तो जो सेक्शन फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको 0 के बराबर कर दो, और m/n की वैल्यू आपकी 5:1 आ गई. लास्ट क्या करना है हमें, लास्ट सिंपली वाई कोऑर्डिनेट निकाल के आपको पॉइंट पी बता देना है क्या होगा. तो रिक्वायर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है 0, -13/3. दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. तो रेशियो भी निकाल दिया हमने 5:1, और रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आ गया आपका 0, -13/3. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीजें यूज हो रही हैं. एक तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, यानी कि साइक्लिक या एसाइक्लिक ऑर्डर में ये वर्टिसेस दिए गए हैं. देन यू नीड टू फाइंड द 2 अननोन वैल्यूज व्हिच आर x एंड y. तो सबसे पहले हम क्या करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और एक ऑर्डर में वर्टिसेस को लेबल करना है. फिर हमें देखना है कि पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर हम यूज कर सकते हैं. सो द पैरेललोग्राम ABCD, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, C एंड D. तो एक साइक्लिक ऑर्डर में हमने इनको लेबल कर लिया. अब आपको क्या यूज करना है यहाँ पर कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दोनों डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो उनका मिड पॉइंट होता है. तो AO OC भी इक्वल हो जाएगा और DO और OB भी इक्वल हो जाएगा. अब यहां पर आपको दो लाइन सेगमेंट्स मिल रही है बेसिकली, AC एंड BD, और उनका मिड पॉइंट सेम है. तो क्या करोगे आप, पहले आप AC का मिड पॉइंट निकालो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ BD यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. नाउ दे बोथ आर सेम, इसका मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं उसको इक्वेट कर दोगे, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. So once you find the midpoint of AC using the coordinates of A and C, आपको मिलेगा x + 1/2, 6 + 2/2. जानते हो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2. इसी तरह से आप BD निकाल दोगे, मिड पॉइंट ऑफ BD 7/2 एंड 5 + y/2. अब क्योंकि A क्या है, इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, यानी दोनों के मिड पॉइंट सेम है, यानी ये जो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल के आए ये दोनों सेम है. तो आप इक्वेट करा दो इनको, इक्वेट करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6 मिल जाएगी और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3. दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. यहाँ पर देखो सर्किल आ गया है, डायमीटर ऑफ सर्किल आ गया, तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम होने वाला है ये. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल whose center is 2, -3 and B is 1, 4. तो AB डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे और आपको पता है डायमीटर के एंड पॉइंट कहाँ होते हैं, सर्किल पे होते हैं. उसकी लेंथ कितनी होती है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो. अब देखो डायमीटर का एक पॉइंट दे दिया गया, बी का कोऑर्डिनेट 1, 4 है, ए का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्किल दिया गया है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, क्यों इंटरेस्टिंग है, इन प्रॉब्लम्स में आपको ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, उसके साथ आपको सेक्शन फार्मूला को ब्लेंड करना है, यानी दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम. तो आपका कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का भी चेक होगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी चेक होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट भी है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, सर्किल है हमारे पास, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, XY मान लो, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए. अब देखो ये यूज करना है कि जो सेंटर होता है ना वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, यानी बेसिकली AO और OB इक्वल हैं. सो देयरफॉर रेशियो जो आ जाएगा वो यहां पर आ जाएगा, AO is to OB is equal to 1:1, यानी कि मिड पॉइंट दिया गया है. अब आप क्या करोगे, आप यूज कर लोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस होता है. यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे नहीं मिलते हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का सम करो, 2 से डिवाइड कर दो. तो आपने देखा 1 + x/2, ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल रहा है, ठीक है. 1 यहां से आ गया और x इधर से आ गया. अब आप 4 ले लो और दूसरी तरफ से y ले लो, 2 से डिवाइड कर दो. उसके बाद आप इसको इक्वेट करा दो, जो आपको कोऑर्डिनेट दिया गया, आपको कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, आपको कोऑर्डिनेट दिया गया 2, -3. 1 by 1 वंस यू विल सॉल्व, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहां से x = 4 - 1 दैट इज 3,
एंड y इक्वल्स टू -6 -4, -6 -4 का मतलब हो गया -10। सो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। दैट अब पॉइंट आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा पॉइंट ए, यानी कि दूसरा एंड पॉइंट डायमीटर का। तो ये हो गया 3, -10। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो इंटरेस्टिंग इसमें यही था कि आपको सर्किल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके सेक्शन फॉर्मूला का रेशियो निकालना था। रेशियो आपको इनडायरेक्टली दिया गया था 1:1। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो स्टूडेंट्स है ये भी सिमिलर है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बस फर्क क्या है, रेशियो थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया है। तो आप देख रहे हो ए और बी क्या है, दे आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो आप लाइन सेगमेंट बनाओ, उसके एंड पे एक तरफ ए रख दो, एक तरफ बी रख दो। अब बीच में एक पॉइंट आ रहा है पी, जो एपी और एबी का रेशियो दे दिया गया 3:7। ये इंटरेस्टिंग बात है। अब आपको इससे एपी और पीबी का रेशियो पहले निकालना होगा और फिर सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए बी अपॉन एपी जो आपको दिया गया है, तो ए बी क्या है, ए बी पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ है। अब इसके दो पार्ट्स हैं एपी और पीबी। आपने इसको स्प्लिट कर लिया, आपने लिखा इसको एपी प्लस पीबी। नाउ एपी प्लस पीबी अपॉन एपी, अब आप इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो एपी अपॉन एपी 1 हो जाएगा और आपको मिला पीबी अपॉन एपी। यहां से आपको मिल जाएगा पीबी अपॉन एपी इज 4/3, यानी कि अगर एपी रेशियो पीबी की बात करें तो वो आ रहा है 3:4। ये हमारा पहला पार्ट था, यानी हम रेशियो निकालना चाह रहे थे, जो हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हम सिंपली क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सो यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला द रेशियो इज 3:4, तो m/n की वैल्यू 3:4 हो गई। a और b यानी x1 y1 x2 y2 भी दिया गया है, वैल्यूज को आपने पुट किया। सो x कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या यूज करना होता है, x कोऑर्डिनेट जस्ट रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 4 into -2 -8, 3 into 2 6, सो दिस इज -8 + 6। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2/7 और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -20/7। रेशियो 3:4 था और x1 y1 की जगह पर -2 -2 है, x2 y2 की जगह पर 2, -4 है। दैट इज द सॉल्यूशन। नाउ वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां पर देखो क्या है कि ट्राई सेक्शन नहीं हो रहा है, 3 पार्ट्स में नहीं बल्कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हमें बीच के पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप जान सकते हो कि बीच में कितने पॉइंट्स होंगे, बीच में हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स आ रहे होंगे जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। ए और बी आपको दिया गया है, सी डी और ई जो 3 पॉइंट्स है ये आपको निकालने हैं। अब आप देख रहे हो कि ये तीनों क्या है, ये तीनों इक्वल। विल स्टार्ट विद डी, तो ये लेंथ और इधर से आपका ये वाला लेंथ क्या हो रहा है, दे आर इक्वल, तो 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब आप अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करो तो आपने पहले लिखा कि भाई ए डी की जो लेंथ है और जो डी बी की लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि इनका रेशियो आ रहा है 1:1। अब 1:1 आ रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी डायरेक्टली आप निकालोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -2 + 2, ठीक है। तो -2 + 2 किया आपने, 0 आ गया अपॉन 2, एंड देन 2 + 8 10/2, दैट इज सिंपली 0,5। अब आप देख रहे हो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। अब अगर आप देखो तो ए डी का मिड पॉइंट है सी, सो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, अगेन मिड पॉइंट यूज कर लोगे आप। तो -2 + 0 क्या होता है, -2 होता है, -2/2, देन 2 + 5 7/2। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, -1,7/2। इसी तरह से अगर आप देखो तो डी बी क्या हो रहा है, सो व्हाट इज डी बी, सो डी बी हैज मिड पॉइंट ई, डी बी का मिड पॉइंट हो जाएगा ई। ई के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगेन आपको मिड पॉइंट यूज करना है, 0 + 2/2, सो दैट इज 2/2, 5 + 8 13/2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2 इज 1, 13/2। तो आपने क्या किया, आपने 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर रहे थे पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। एक पॉइंट आपका आ रहा है 0,5, दिस इज 1,13/2 एंड द नेक्स्ट वन इज -1,7/2। तो इस प्रॉब्लम को 2-3 तरह से कर सकते हो आप, डिपेंड करता है रेशियो आप कौन सा ले रहे हो। पहले हमने लिया डी, उसके पीछे रीजन क्या था, मिड पॉइंट है। उसके बाद हमने लिया सी या ई, सी भी मिड पॉइंट है मगर एडी का मिड पॉइंट है। इसी तरह से ई जो है वो डीबी का मिड पॉइंट है। ऑल्टरनेट तरीका स्टूडेंट्स क्या हो सकता था कि हम सी को ले लेते और पहले सी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते, उस केस में हमारे पास एसी और बीसी का रेशियो हो जाता 1:3। 1:3 से हम उसका कोऑर्डिनेट निकालते,
उसके बाद फिर हम डी का निकाल सकते थे, उसके बाद फिर हम ई का भी निकाल सकते थे। बट उस केस में हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, और ये वाला कैलकुलेशन आपका उसके कंपैरिजन में काफी सिंपल है। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो आपको मिलेगा असाइनमेंट का लिंक। उस असाइनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, जो सीखना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि आप असाइनमेंट को जरूर सॉल्व करो, साथ ही साथ लेक्चर के, और अपने डाउट्स को, क्वेरीज को सेंड करो। देन वी विल इंक्लूड योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लाइव सेशन, और सारे सवाल आपके जो भी होंगे वो उसमें हम आंसर करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके काम आया होगा। आने वाले टाइम में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।